कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन के बाद अब नया आंदोलन शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नाम से सोशल मीडिया पर ये अकाउंट बन गया और इस अकाउंट में आहिस्ता आहिस्ता लोग 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में लगातार लोग इसके अंदर जुड़ते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम का यह पेज जो कि इस वक्त, जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 4.3 मिलियन है। जी हाँ, इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 4.3 मिलियन है। सुबह देखा तो लगभग 3.5 मिलियन था। और देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितने लोग इससे जुड़ते हैं। और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन से कौन कौन सी पार्टियां जुड़ती हैं, यह भी बहुत सोचने वाली बात होगी। यार मैं आपको जो समझा रहा हूं समझिएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य यह है कि जातिगत आधारित जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, उसको हटाओ। आपको आरक्षण देना है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण दो। जिसकी आर्थिकी स्थिति खराब है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसे आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जातिगत आरक्षण को हटाने की डिमांड इस मूवमेंट्स के थ्रू, इस आंदोलन के थ्रू किया गया। अब जिस तरीके से सीजेपी के प्रोटेस्टर जो थे, कांग्रेस जनता पार्टी के जो लोग थे, जो लड़के थे, यंगस्टर्स थे, वो उस मूवमेंट्स में खड़े हो गए थे। लेकिन क्या इस मूवमेंट्स में रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है, इस आंदोलन से देखना यह होगा कि कितने युवा जुड़ते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे ये भी धमाल मचा रहा है। सीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर इंस्टाग्राम पर लगातार हाइप लेने वाला जो पेज है वो यही है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, RHA। एक तरफ से सीजेपी के बाद RHA यानी कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। और शुरुआत करने के पीछे का सीधा उद्देश्य जैसा कि बता दिया गया कि जातिगत आरक्षण को समाप्त किया जाए। अब थोड़ा आते हैं पॉलिटिकल सेगमेंट्स की तरफ। जिस तरीके से सीजेपी को समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव जी, यहाँ समाजवादी पार्टी, अन्य जो दल थे, जो एंटी बीजेपी थे, वो वहां पहुंच गए थे। लेकिन क्या इस आंदोलन को, मतलब रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को, क्या भाजपा समर्थन दे सकती है खुलेआम? सवाल ये, क्या इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी खुलेआम समर्थन दे सकती है? क्या रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को बीएसपी, एसपी खुलेआम समर्थन दे सकती है? क्योंकि आज ये भी बहुत बड़े चर्चा का विषय है कि अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति आईएएस बन जाता है और वो रिजर्वेशन कोटा से आईएएस बन जाता है, आईएएस बनने के बाद क्या ऐसा लगता है कि उसके परिवार को या उसकी आने वाली पीढ़ी को रिजर्वेशन की आवश्यकता है? क्या वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ गया? दूसरी बात, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर से जॉब में आपको आरक्षण देना होता है। तमाम जगह, हर जगह पे जातिगत जो आरक्षण है, इसे लेकर के एक पूरा आंदोलन छिड़ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो ब्रेन है, वो ब्रेन कहीं अमेरिका चला जा रहा है। देश विकसित कैसे होगा, और देश के विकास के लिए, देश को विकसित करने के लिए हमें ये जो जातिगत आरक्षण है, आरक्षण दीजिए, लेकिन जातिगत आरक्षण को समाप्त करने की बात की जा रही है। तो आप लोग क्या इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं? जुड़ते हैं तो पेज आप देख लीजिए, और इसके बारे में आप क्या कुछ करना चाहते हैं देखना ही होगा। मैंने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एएसपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, क्या ये लोग मिल करके इस आंदोलन को समर्थन देते हैं या नहीं देते हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय होगा, बहुत बड़ा सवाल होगा। तो देखिए, सीजेपी के बाद आई RHA, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। इसकी अब शुरुआत हो चुकी है। देखते हैं ये आंदोलन कितना बड़ा होता है और क्या कुछ होता है, कितने लोगों का समर्थन मिलता है या समर्थन नहीं मिलता है, यह भी सोचने वाली बात होगी। लेकिन आप क्या कुछ कहना चाहते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।